हाँ जी बच्चों, रिवीजन चल रही थी बेटा हमारी पार्टनरशिप की। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे बेटा। आरटीपी दिसंबर 2023 का सवाल है ये। वेद जैन एंड अग्रवाल इन पार्टनरशिप शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5:3। बेटा ये क्वेश्चन जो है वो बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है, बट विद डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, द बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप एज एट 31 दिसंबर 2022 वाज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट गिवन है वेद जैन अग्रवाल की। कह रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट जो है 2022 के अंदर वो हुआ 6 लाख रुपए का, और पार्टनर ने 4.5 लाख रुपए क्या करे हैं, ड्रॉइंग करी है। ठीक है जी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेस ऑफ द 5 years परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट, एंड फॉर दिस पर्पस कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट यूजिंग एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। एवरेज कैसे निकालूंगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। तो मुझे क्लोजिंग चाहिए, ठीक है। मेरे को क्लोजिंग कैपिटल चलो तो मिल गई। अब मेरे को ओपनिंग कहीं ना कहीं चाहिए, तो ओपनिंग इस तरीके से निकालेंगे, क्लोजिंग से 2 प्लस। ठीक है। रिवर्स करना पड़ेगा, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर हाफ का भी इंपैक्ट ले लेंगे तब भी एवरेज आ जाएगी। मतलब मेरे पास देखो निकालने के दो तरीके बेटा। पहला तरीका, मेरी जो कैपिटल है वो मुझे बताओ कितने की है एज ऑन 31 दिसंबर 2022। 31 दिसंबर 2022 को बेटा कैपिटल का टोटल क्या हो जाएगा, 1965 माइनस 90 कर दो बस सीधा। ठीक है, तो ये आ जाता है 18,75,000 रुपए। इन तीनों का टोटल बेसिकली 18,75,000। इसमें से क्या लेस करके चलोगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट। इसमें से प्रॉफिट मैं लेस कर दूं, यस सर। कितना प्रॉफिट लेस कर दूंगा, हाफ ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, अब ये प्रॉफिट कितना लेस होगा देख लेना जरा। 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है, 6 लाख का हाफ कितना, 3 लाख। ड्राइंग्स भी दे रखी है 4.5 लाख रुपए की। ड्राइंग्स क्या हुई होंगी, लेस हुई होंगी। तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो हाफ ऑफ ड्राइंग्स जो है बेटा वो आप क्या करके चलोगे, ऐड करके चलोगे। हाफ को कर। बच्चे अब ये ना प्रूफ, देखो वही बात है कि अभी हम उस सिचुएशन में जहां पर प्रूफ नहीं कर सकते हम। ठीक है, नहीं तो इसकी मैं प्रॉपर डेरिवेशन आपको करके दिखा सकता था कि भी अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालना है, ठीक है, तो वो कैसे निकल सकता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस हाफ ऑफ द प्रॉफिट्स। या फिर अगर मुझे ओपनिंग निकालना है क्लोजिंग से, क्लोजिंग में से हाफ ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये चीज होती है। अब इसको मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके आप लोगों को दिखा देता हूं। 18 में से पहले ये माइनस करके बताओ मुझे कितना आ रहा 18 लाख आ रहा है टोटल। है। 18 लाख आ रहा है। चलो, जिन बच्चों को ये हुआ कि सर हाफ क्यों कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक काम करो, मुझे ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ। ओपनिंग कैपिटल हाँ जी, आप क्या कहोगे सर, 18,75,000। माइनस। सर इसमें आप कहोगे सर 6 लाख रुपए लेस करो क्योंकि 6 लाख ऐड हुए होंगे। आप कहोगे सर 4.5 लाख रुपए की ड्राइंग लेस हुई होगी तो उसको ऐड करो। जेरा मुझे इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा माइनस है। 18 में से नटशेल में 1.5 लाख बेटा माइनस करके चल रहे हो। 17 लाख, 25,000। 17,25,000 आ रहा है। यस। अब एक काम करो, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो क्या करोगे, 18,75,000 प्लस 17,25,000 डिवाइड बाई 2। लेना एवरेज कितनी आ रही है, क्या 18 लाख नहीं आ रही? यस सर। यस सर। समझ में आ गया? तो हाँ मैथमेटिकली जी। बेटा होता क्या, अगर आप हाफ का भी इफेक्ट लेकर चलोगे तो आपका सेम आएगा ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल हमारा ये कितना आ गया, ये हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा, 18 लाख आ जाएगा। यस। आप चाहे इस तरीके से कर लो चाहे ऐसे कर लो, जो तरीका लगता है। ये क्या होगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। जो मतलब ड्राइंग्स जो प्रॉफिट है उससे उसका भी वही हाफ का इम्पैक्ट लेना पड़ेगा ना। अगर एवरेज की तरफ जा रहे हो और इस वाले तरीके से जा रहे हो, हाफ का इम्पैक्ट लेके चलोगे। लेकिन अगर इस वाले तरीके से बच्चे चल रहे हो फिर तो फुल का इम्पैक्ट लेके फिर एवरेज ले लोगे। गॉट इट? आप लोग बेटा इस वाले तरीके से कर लो यार, उलझना नहीं है हमने। यहाँ इस वाले ये वाले तरीके से कंफर्टेबल हो ऐसे कर लो, पहले ओपनिंग निकालो, क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर दो। अच्छा, अब मेरे को क्या चाहिए, सुपर प्रॉफिट। यस। सुपर प्रॉफिट के लिए क्या होगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 30% की। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना, 5 लाख नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 18 लाख, इंटू 30%। उसका 30%, 5 लाख 40। 5,40,000। ठीक है, और आपका एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट कितना है, वो दे रखा था 6 लाख रुपए का।
अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट कितने का आ गया? 60,000 का। गुडविल कितने की हो जाएगी बेटा? 60,000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो गुडविल हो जाएगी 3 लाख रुपए की। बोलो क्लियर हो गया? यस। हो गया है क्वेश्चन कंप्लीट? आगे बढ़ सकता हूं? यस। चलो अगला क्वेश्चन है तो रिटायरमेंट का, है तो सिंपल ही, लेकिन क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जेएलपी की वजह से मैं ये वाला क्वेश्चन करवा के चल रहा हूं, और कोई वजह नहीं है। इसके अंदर सिर्फ एक जेएलपी का पॉइंट है, उसके अलावा गुडविल की कैलकुलेशन का पॉइंट है। अदरवाइज बेटा इस क्वेश्चन के अंदर देखोगे तो इस क्वेश्चन के अंदर भी ऐसा कुछ नया आपको देखने को नहीं मिलता है। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:2:1 की रेशो में। बैलेंस शीट गिवन है 31 मार्च 2023 की। कैपिटल ए बी सी, क्रेडिटर्स 370, जनरल रिजर्व, बिल्डिंग फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, स्टॉक, सन्डी डेटर्स, प्रोविजन लेस करी हुई है जेएलपी। यानी इस बार जेएलपी जो है वो एक एसेट की तरह ट्रीट करा गया है। ठीक है, बी रिटायर्ड हो गया 1 अप्रैल को। आपको दे रखा है जेएलपी जो है विल अपीयर इन द बैलेंस शीट एट द सरेंडर वैल्यू आफ्टर बीज रिटायरमेंट, और सरेंडर वैल्यू दे रखी है 1.5 लाख की। तो बेटा ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर पता है क्या करो, तो बेस्ट वे आउट इज की जेएलपी जब आगे बैलेंस शीट के अंदर जानी ही है, ठीक है, और 1.5 लाख के ऊपर जानी है, तो 1.60 से जेएलपी हो गई है 1.5 की। तो 10,000 रुपए का जो डिफरेंस है, लाख नहीं 10,000, 10,000 का बेटा जो डिफरेंस है, यू टेक दिस डिफरेंस इन द रीवैल्यूएशन अकाउंट इटसेल्फ। तो रीवैल्यूएशन में हम क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन टू जेएलपी हम करके दिखा देंगे। ठीक है, बस ये करना है। उसके अलावा अगर आप देखोगे कोई भी और पॉइंट आपका ऐसा नहीं है जो कॉम्प्लिकेटेड हो। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज 4 ईयर प्रॉफिट। चारों का टोटल करोगे, 4 से डिवाइड करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, वो फर्म की गुडविल आएगी। ठीक है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका जितना शेयर है उससे मल्टीप्लाई करोगे, उसका शेयर आ जाएगा। अमाउंट जो बी को ट्रांसफर करना है कहेंगे उसके लोन अकाउंट में कर देंगे। ठीक है, तो क्विकली क्या करो बेटा, आप लोग इस क्वेश्चन को 7 से 8 मिनट लगाओ, सॉल्व करो। जेएलपी का मैं दूसरा ट्रीटमेंट बता के चल रहा हूं। पहला ट्रीटमेंट जेएलपी का क्या कर सकते हो, आप रीवैल्यूएशन टू जेएलपी एक एंट्री पास कर दीजिए विद एन अमाउंट ऑफ 10,000 एंड 10,000। तो अपने आप पार्टनर्स कैपिटल के अंदर क्या हो जाएगा, इसका इंपैक्ट आ जाएगा। ऑल्टरनेटिवली क्या है कि आप डायरेक्टली जो है वो जेएलपी जितने से रिड्यूस हुई है, आप उसका इंपैक्ट पार्टनर कैपिटल में ले जाइए। मींस यू विल पास एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल को किस रेशो में डेबिट करके चलोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डेबिट कर दो। यानी यहां पर ए बी सी टू जेएलपी। आप डायरेक्टली बेटा ये एंट्री भी पास कर सकते हो कि जेएलपी की हमने वैल्यू को घटा दिया, और जितना जो लॉस हुआ बेसिकली 10,000 रुपए का, वो किसने बेयर कर लिया, पार्टनर्स ने बेयर कर लिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 को जो है 3:1 में करोगे तो, अरे भाई 5,000, 4,999.9 आ रहा है ना, तो 5,000 3 और 1,667, ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, या तो ये ट्रीटमेंट होगा, और या फिर ये, जो अच्छा लगे। So 3:1 बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 ना। ठीक है, क्विकली बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए बेटा, आप लोगों को टाइम दिया था क्वेश्चन करने के लिए, क्विकली स्टार्ट करेंगे। बेटा मुझे सबसे पहले बताओ, चलो इसके अंदर आपकी गेनिंग रेशियो क्या आ रही थी? गेनिंग रेशियो बेटा सबने क्या निकाली है? 3:1 मुझे ऑफलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे क्या कह रहे हैं? हाँ जी बेटा, गेनिंग रेशियो 3:1। चलो सारे 3:1 कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ 3:1 है। अच्छा मुझे बताओ, गुडविल की कैलकुलेशन करके चलते हैं। गुडविल आपकी कितनी आनी चाहिए, 90,000 प्लस 140, 230, 230 प्लस 120, 3.5, 3.5 और 130, 480, 480 को 4 से डिवाइड करूंगा 1,20,000, 1,20,000 इंटू 3 हो गया 3,60,000। बेटा गुडविल आपका आना चाहिए था 360। ठीक है, रिटायर कौन हुआ था? बी हुआ सर। बी। बी का शेयर क्या था? 2/6। 2/6, 2/6 ऑफ 3,60,000। तो 1,20,000 रुपए की जो है वो गुडविल हो जाएगी।
ठीक है, आपकी जनरल एंट्री क्या पास हो जाएगी गुडविल के लिए? A debit ए सी A C to B बी हो जाएगी। बी को क्रेडिट करोगे एक बी से, यहाँ कितना आ जाएगा 90,000 और ये आ जाएगा 30,000 रुपए। ठीक है, ये आपकी क्या होनी चाहिए थी, गुडविल की एंट्री हो जाएगी। चलो इसके बाद क्या करेंगे बताओ जरा। सर इसके बाद हम बनाएंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। चलो रीवैल्यूएशन अकाउंट शुरू करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर देख लेते हैं बेटा क्या क्या चीजें आएंगी। Office equipment सबसे पहले उसने बोला ऑफिस इक्विपमेंट को रीवैल्यू कर रहे हैं 327 पे, 280 से चीज होगी 327 पे की एसेट बढ़ रहा है, तो 47 बाय ऑफिस इक्विपमेंट आ जाना था कितने का बेटा? 47 47,000 का। अगला बोलो क्या बोला था? the building devalued at 15 lakh बिल्डिंग जो है वो रिवैल्यू होती है 15 लाख रुपए, 10 बिल्डिंग लाख की वैल्यू भी जो है बढ़ रही थी 5 लाख 5 लाख से बढ़ी है, 10 से चीज 15 की होगी तो 5 लाख से बढ़ गई। नेक्स्ट बोलो। furniture is written down by 40,000 फर्नीचर को रिटर्न डाउन कर रहे हैं 40,000 से। बेटा प्लीज क्वेश्चन को ना हमेशा ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर कई बार ना एक वर्ड की वजह से चेंज हो जाता है। फर्नीचर इज रिटर्न डाउन बाय 40,000 मीन 40,000 से कम करना है। अगली लाइन देखो, स्टॉक इज रिड्यूस्ड टू 2 लाख, बाय नहीं लिखा हुआ। अगर किसी ने 2 लाख कर दिया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। स्टॉक 2.5 का है, उसको 2 पे लेके जा रहे हैं, तो कितने से घटा रहे हो? 50 से घटा रहे हो। तो बेटा टू स्टॉक में कितना आ जाएगा बताएंगे जरा? 50,000 रुपए आपका स्टॉक के अंदर आ जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कम कर रहे हो बढ़ा रहे हो? 5% उसने बनाने के लिए बोला है। प्रोविजन ऑलरेडी कितने की है? 30,000 की। 3 लाख का 5% होता है 15,000। 15,000 पे प्रोविजन लेकर आने हैं, अभी 30 की है तो प्रोविजन को घटाना है। प्रोविजन को घटाना है तो डेबिट करेंगे। किस किस ने क्रेडिट कर दिया है? सॉरी क्रेडिट करेंगे, किस किस ने डेबिट कर दिया? किसने डेबिट तो नहीं किया? चलो जेएलपी का मुझे बताओ क्या ट्रीटमेंट करके चले, रिवैल्यूएशन में ले जाएं? तो टू जेएलपी आ जाएगा कितने का? 10,000 रुपए का। अब आप टोटल करोगे इसी साइड आ रहा है, तो ये जो गेन आ रहा है ऑन रीवैल्यूएशन उसको बांट देंगे। कितना कितना है? ए बी सी। मुझे गेन का अमाउंट बताना बेटा कितना आ रहा है? A का 2,36,000 ए का। 47,000 प्लस 5 lakh 5 लाख प्लस 15,000 माइनस 40,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000, 462। 462 को बेटा डिवाइड इंटू 3/6 करूं बेटा, 231 होना चाहिए। 31 2,31,000। ये बेटा मेरे हिसाब से आना चाहिए 154 और ये आना चाहिए 77, मतलब टोटल आना चाहिए 462। ठीक है, किस किस का ये आ रहा है बेटा? yes sir कहां गलती करी बेटा? आ गया सर। तो JLP का ट्रीटमेंट जेएलपी का ब्लड ट्रीटमेंट कर रहे हो तो आपका 472 आएगा। 472 आएगा तो 236 फिर ठीक है। अगर आप जेएलपी का ट्रीटमेंट सीधा पार्टनर्स कैपिटल में लेके जा रहे हो, अगर आप डायरेक्टली पार्टनर्स कैपिटल में लेकर जा तो आपका 472 सही है, मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, चलो जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्विकली बच्चे। बाय बैलेंस मीटिंग ए बी सी, ए बी सी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यस सर कितना कितना था? 8 लाख। 8 लाख 4 लाख 20,000 और 4 लाख जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व था तो बाय जनरल रिजर्व 3,60,000 है 3,60,000 को बांटोगे 3:2:1 में, एक 80 81 एक 20 और 60,000। रीवैल्यूएशन पे जो गेन हुआ बाय रीवैल्यूएशन 2,31,000, 1,54,000 और 77,000। जिन्होंने जेएलपी को रीवैल्यूएशन में नहीं लेकर चला है वो एक और एंट्री पास कर दो, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करके। ठीक है, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल टू जेएलपी, पार्टनर्स कैपिटल टू जेएलपी करोगे ना, कम कर रहे हो ना यस वैल्यू। सर। हाँ तो पार्टनर्स कैपिटल टू जेएलपी बेटा एक एंट्री पास कर देना वो बच्चे। अच्छा गुडविल के एडजस्टमेंट की एंट्री पास करो बाय ए एंड सी। ठीक है, अब चाहो तो अलग अलग भी लिख सकते हो, बाय एस कैपिटल बाय सीस कैपिटल, चाहो तो कंबाइन लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। 1,20,000 आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? टू बीस कैपिटल गुडविल के लिए 90,000 और 30,000। 30,000। ठीक है, अच्छा उसने बोला था कि जो बी का है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके चलना है और कोई एंट्री आनी नहीं है, तो जितना बैलेंस आ रहा है बी के लोन में ट्रांसफर करो। 4,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,54,000 प्लस 1,20,000, 8,14,000। तो 8,14,000 बी के इसमें चला गया। कैपिटल की कोई एडजस्टमेंट थी नहीं नो सर तो बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा। यस कितना? 8 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2,31,000 माइनस 90,000। ठीक है, ये आ रहा है बेटा 11,21,000। और यहाँ कितना आ रहा है? 4 लाख प्लस 60,000 प्लस 77,000 माइनस 30,000।
5,07,000 बेटा ये आ रहा है। खत्म। Yes, sir. अब क्या करके चलेंगे बताओ जरा। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने का आपको तरीका मैंने सिखाया हुआ है, क्या करते हैं। अच्छा बेटा ध्यान रखना, जब भी बैलेंस शीट बना रहे हो डेट जरूर लिखना। आप जैसे बी की रिटायरमेंट की बात है ना, तो ब्रैकेट में लिख देना आफ्टर बीज रिटायरमेंट। ठीक ओके है, सर। इस तरीके से कर दोगे। चलो जी, सबसे पहले क्या कैपिटल। अब कैपिटल कैपिटल किस किस की आएगी, ए और सी की ए आएगी। एंड सी की 11,21,000, पांच 5 लाख लाख सात 7 हजार हजार टोटल करोगे कितना, 16,28,000। अच्छा बी का लोन आ जाएगा बेटा कितने का, यस 8 लाख 14 आठ हजार लाख चौदह हजार रुपए का बी का लोन आ जाएगा। Yes, sir. चलो उसके अलावा और क्या था, क्रेडिटर्स का बैलेंस था। Yes, sir. कितना था यस क्रेडिटर्स का बैलेंस बेटा। 3,70,000. सर जनरल से अभी तो 3 था, लाख लेकिन 70 जनरल हजार से बांट दिया था सर। ठीक है, एसेट साइड में सबसे पहले क्या है, बिल्डिंग। बिल्डिंग्स बिल्डिंग की वैल्यू को चेंज करा था 10 प्लस रीवैल्यू करके 15 लाख। यस सर। अगला क्या था, Furniture 2 लाख. फर्नीचर फर्नीचर जो है उसको भी कुछ तो करा था, 40,000. 40,000 लेस 40 किया से था, दो लेस किया लाख था। Office equipment 3,27,000. ऑफिस ऑफिस इक्विपमेंट इक्विपमेंट 3,27,000 आ जाएगा। Stock 2 लाख. स्टॉक को 2 लाख। Debtors 15,000. Oh, डेटर्स लिखूंगा कितने के, 3 लाख रुपए के। इसमें से प्रोविजन अब जो लेस करूंगा वो कितने की करूंगा, 15,000 की प्रोविजन लेस करूंगा, तो ये आ जाएगा 285। Yes, sir. आपका जेएलपी 160 से डेढ़ हुआ था, और बाकी आपका कैश के अंदर आ गया था कितना। 1,04,000. कैश के अंदर कोई चेंज नहीं करा है ना हमने, किसी को नो पेमेंट तो सर। नहीं करी है। Sir. जरा चेक करो क्या बैलेंस शीट मैच हो रही है। 16,28,000 प्लस 8,14,000 प्लस 3,70,000, 28,12,000। Yes, sir. 28,12,000। ठीक है बेटा, हो गया जी। डन, सिंपल। Yes. चलूं आगे, चल सकता हूं अगले पे। Yes. यस सर। चलो जी, अगला क्वेश्चन करो ट्राई करो। पी के वन पार्टनर्स है फर्म के अंदर, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:2 आफ्टर द डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट। ठीक है, यहां पर बेटा डेट 31 मार्च 22 होनी चाहिए, 3 मार्च लिख दिया मैंने गलती से। देयर कैपिटल वर 1,50,000, 1,80,000 एंड 210। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर कह रहे हैं 20,000 हर किसी ने विड्रॉ करे हैं। प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो कितने का था, 60 का। पार्टनरशिप रीड ने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो अलाउड होगा वो कितने के ऊपर होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड है 10% पर एनम पे। कह रहे हैं जब फाइनल अकाउंट्स बनाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो अलाउ करना भूल गए, आपको एक एडजस्टिंग एंट्री पास करके चलनी है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। बोलो बेटा किस तरीके से करोगे क्वेश्चन को। हाँ जी, Adjustment वाला sir. बेसिक्स के अंदर एडजस्टमेंट वाला। तो क्या एक टेबल बना लें, Yes, sir. एक काम करते हैं पहले एक टेबल सा बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा मेरे को एक चीज और है, क्वेश्चन के अंदर मेरे को क्लोजिंग कैपिटल की बात, और मैंने सिखाया हुआ है कि इंटरेस्ट निकलता है बेटा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। तो सबसे पहले मेरे को ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। यस सर। तो क्या सबसे पहले मैं ओपनिंग कैपिटल के लिए काम करूंगा। Yes, sir. ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी, यानी ओपनिंग कैपिटल कौन सी डेट की, 1 अप्रैल 2021 की मैं कैपिटल निकालूंगा। ये आ गया पी क्यू आर, क्लोजिंग कैपिटल। कौन सी डेट की है बेटा क्लोजिंग कैपिटल, 31 मार्च. 31 मार्च 22 की। 1,50,000, 1,80,000. 1,80,000 2,10,000. और 2,10,000। बेटा इसके अंदर मैं क्या ऐड कर दूं, Withdraw. जो ड्राइंग्स ड्राइंग्स करी हुई ऐड है वो करेंगे। लेस हुई होंगी तो उसको ऐड कर देंगे। हर एक पार्टनर की 20 है, तो 20,000 तीनों में ऐड होगा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, प्रॉफिट जो है वो 60 का था। अब जो प्रॉफिट था इन्होंने बांटा होगा, 60 का प्रॉफिट किस रेशो में गया होगा, 1:2:2 की रेशो में। तो 12,000 जो है इसमें ऐड हुआ होगा, लेस कर दूंगा। 24,000 यहां लेस कर दूंगा और 24,000 यहां लेस कर 24,000 दूंगा। इन्वेस्ट कर देंगे। नेट इम्पैक्ट लेके चले, तो यहां कितना आ गया, 1,58,000। यहां कितना आ गया, 1,76,000। और यहां कितना आ जाएगा, 2,06,000। ठीक है, अब इन यस सर। सबका एक बार अगर आप टोटल करो तो टोटल कितना बन रहा है जरा बताना मुझे।
1,58,000 प्लस 1,76,000 प्लस 2,06,000, 5,40,000 बन रहा है। बेटा 5,40,000 का 10% अगर आप निकालो तो 54,000 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए था। Yes. ठीक है, अब जरा सोच के देखना हुआ क्या। आपने क्या कर दिया, शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड, नाउ टू बी डेबिटेड। ये आपने क्या करा होगा, गलत क्रेडिट कर दिया ना। आपने क्या करा, 60,000 रुपए सीधा सीधा बांट दिया, पी क्यू आर को, 12, 24, 24 ये आपने सीधा सीधा बांट दिया, टोटल इतना 60,000, राइट। जबकि होना क्या था, सोच के देखो, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, जो क्रेडिट होना चाहिए था, दैट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, जो नहीं हो रखा क्रेडिट, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। कितना, 54,000, 54. यहां पे Yes. 15,800, यहां 17,600, यहां 20,600। उसके अलावा जो हमारा प्रॉफिट था 6,000 का, वो तो एज प्रॉफिट ही होना चाहिए था। या ऑल्टरनेटिवली मैं ऐसा बोलूं कि यहां पर 60,000 की जगह मैं 54,000 का भी तो इम्पैक्ट ले सकता हूं, क्योंकि जरा प्रैक्टिकली सोचो, 60,000 जो है उसमें से 54,000 एज इंटरेस्ट जाना था, Yes, sir. ठीक है। Yes, वो sir. एज इंटरेस्ट ना जाके एज प्रॉफिट बढ़ा, वो 1:2:2 की रेशो में चला गया, Yes. ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन अगर मैं कैपिटल का भी यहां पर लूंगा इम्पैक्ट, तो वो आ जाएगा, मतलब 54,000 वाला अमाउंट डेबिट करूंगा Yes, sir. इन रेशो ऑफ प्रॉफिट, और क्रेडिट कैसे होना था वो, इन रेशो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी 1:2:2, ये इस रेशो में 15,800, 17,600 और 20,600, Yes. ऐसे आपका वो क्रेडिट होना चाहिए था। तो उन दोनों का नेट इम्पैक्ट लोग बात बन जाएगी। लेकिन अब मैंने ऊपर क्योंकि यहाँ पे 60 लिया है, यहाँ का टोटल तो बन रहा है 54, यानी बाकी जो रिमेनिंग 6,000 का प्रॉफिट है, वो 6,000 का प्रॉफिट तो कैसे बटा होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटा होगा, विच इज 1:2:2, यानी 1,200, 2,400 और 2,400। Yes. एक आपका ये हो गया फिगर, दूसरा फिगर इनका टोटल हो गया, 17,000, 20,000, 24,000, 60,000, 23,000, सॉरी 23,000, ये आ गया। Yes, sir. मतलब ये अमाउंट आपका क्या होना चाहिए, क्रेडिट, ये अमाउंट क्या होगा, डेबिट। नेट इंपैक्ट लेके चलो, 17 और 12, तो नेट में 5,000 क्रेडिट, नेट में 4,000 डेबिट, नेट में 1,000 डेबिट। तो एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या पास हो गई, Q debit. R क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, to P. टू पीस कैपिटल अकाउंट, 4,000, 1,005. 1,000 और 5,000। डन है, Yes. आगे बढ़ सकते हैं, सिंपल था क्वेश्चन। Yes. बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। वैसे तो ये आपकी बुक जैसा क्वेश्चन है, आपकी बुक में भी इस टाइप का क्वेश्चन था, बट विद डिफरेंट फिगर्स। चलो जी, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द प्रीवियस ईयर आर 2019, 15,000। अच्छा, 15,000 का प्रॉफिट 2019 का, 20 के अंदर 25,500 का लॉस हो गया, 75,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, 1,12,500 का प्रॉफिट हो गया। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड निकाल के दे रहा है, रेट ऑफ कह रहे हैं इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड जो है कैपिटल इन्वेस्टेड से, दैट इज 10%। 3 लाख पे अगर कैपिटल इंप्लॉयड है, उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेक्टेड जो है दैट इज 10%। तो बेटा मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट बेसिकली आता है, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकता हूं। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 3 लाख रुपए का 10%, तो ये आ जाएगा 30,000 रुपए, ठीक है। उसने कहा गुडविल की जो वैल्यूएशन करके चलनी है 3 years पर एज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ 4 years, 4 साल की एवरेज निकालो। 15,000 माइनस 25,500 प्लस 75,000 प्लस 1,12,500, ये आ जाता है 1,77,000। 1,77,000 को 4 से डिवाइड किया तो ये आ जाता है 44,215।
तो 44,000 आपका क्या है, एवरेज प्रॉफिट है। ठीक है, अब मैं एवरेज प्रॉफिट जो है ये तो टोटल है, मैं कह रहा हूं कि व्हाट विल बी द एवरेज प्रॉफिट फॉर गुडविल। गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट कितना लेके चलूंगा, वो कह रहा है कि रेम्युनरेशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट ऑफ द प्रोप्राइटर इज 9,000 पर एनम, कि मतलब अगर प्रोप्राइटर कोई और काम करता है तब भी वो 9,000 तो उसको मिल ही रहा है। ठीक है, तो अब 9,000 अगर उसको उससे मिल रहा है तो मतलब उसका प्रॉफिट भी तो कंसीडर्ड होगा ना इसके अंदर, क्योंकि प्रॉफिट आपको दे रखा है प्रीवियस ईयर्स का, तो वो 9,000 भी तो इसके अंदर होगा। तो 9,000 को अगर मैं हटा के चलूं तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरा प्रॉफिट है बेसिकली बिजनेस से, वो 44,000 माइनस 9,000, तो ये आ जाता है 35,250 रुपए। अब 35,250 मेरा एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 है, तो बेटा मेरा सुपर प्रॉफिट कितना, 5,250 मेरा सुपर प्रॉफिट, और इसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा मैं, 3 से, तो मेरी गुडविल कितनी आ जाएगी, 15,750 मेरी गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी, ये मेरी गुडविल आ जाएगी। क्वेश्चन ओवर। आपकी स्टडी मैट में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है, उसमें उसमें बस वैल्यूज डिफरेंट है, वहां पर 6,000 पे ऑल्टरनेटिव से क्या है, रेम्युनरेशन जो है वो डिफरेंट है। सर 5,250 कहाँ से है? 30,000 30,000। सर क्वेश्चन 9 की 1 मिनट एडजस्टमेंट एंट्री दिखाना। क्वेश्चन नंबर 9 की एडजस्टमेंट एंट्री बेटा ये लीजिए, क्यू आर टू टी, डन। चले आगे, यस सर। चलिए डन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 11 बेटा मैं चाहता हूं इस सबके पास बुक है ही है, एक बार रीड करके देखो, आप लोगों को लग रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 क्लास में करने की जरूरत है। श्याम सुंदर गिरिधर पार्टनर्स हैं, क्वेश्चन बैंक सारे बच्चे ओपन कर लीजिए। अब देखो आपके इंस्टीट्यूट ने देखो यहां पर क्या कर दिया। ठीक है, मैंने बेटा इंस्टीट्यूट से एज इट इज उठाया है, अब इंस्टीट्यूट के में उसमें टाइपिंग मिस्टेक है। ऊपर बोल रहे हैं श्याम सुंदर गिरिधर, नीचे पहुंच गए दिनेश रमेश सुरेश नरेश। बेसिकली क्या कर रहा है, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा ये। नीचे भी क्या होना चाहिए था, श्याम सुंदर और गिरिधर ही होना चाहिए था नीचे भी। ठीक है, पार्टनर्स एग्री कर रहे हैं कि भी हरि को एडमिट करेंगे, हरि 20,000 कैपिटल के लिए लेकर आएगा, स्टॉक की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, फर्नीचर को घटा रहे हैं, डाउटफुल डेट्स के लिए प्रोविजन है, लैंड और बिल्डिंग इंक्रीज हो रही है, गुडविल की वैल्यू फिक्स कर दी, नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कह रहे हैं इक्वल है, एक आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी थी ड्यू टू अमन विच हैज बीन पेड बाय शाम, जो कौन पे करके चल रहा है, एक पार्टनर पे करके चल रहा है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना था, कैपिटल अकाउंट बनाना था और बैलेंस शीट बनानी थी। आई थिंक बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, दैट इज समथिंग जो मैनेजेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है बेटा आप क्या करके चलेंगे, थोड़ा सा खुद आप करके चलेंगे। क्लियर है, चलिए बेटा अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 वैसे तो देखो वो भी मेरे करवाने वाला है नहीं, बट कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं क्वेश्चन नंबर 12 एक बार कर लो, बेसिक्स के ऊपर है, और इस बार आई एम गेटिंग दैट फीलिंग कि यार आपका बेसिक्स के ऊपर कोई ना कोई क्वेश्चन इस बार 100% बनता मुझे दिख रहा है बेटा पेपर के अंदर। ठीक है, बाकी तो देखो मैं कोई बेटा ऐसा नहीं है कि मैंने पेपर बनाया तो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट प्रेडिक्शन रह सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार यहाँ तो गुडविल या बेसिक्स में से एक क्वेश्चन तो तुम्हें है। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन बेटा जरा ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई कीजिए सारे बच्चे। यस सर। चलिए बेटा 12th क्वेश्चन बेटा सभी बच्चों का हो गया है। मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना एंड में प्रॉफिट निकाला है, मुझे ये बताएंगे। 3,75,000। 3,75,000।
ओके, और बांटा कितना कितना है बताना, ए का कितना है? सर एडजस्टमेंट करके या ऐसे ही? एडजस्टमेंट करने के बाद 172500। बहुत बढ़िया, 172500, 112500 एंड 90,000, यही आ रहे हैं। हाँ जी, इधर यस यस सर। सर। हो गया। चलो, जिनका नहीं हुआ वो एक बार क्वेश्चन देखेंगे। बेटा कौन से कंसेप्ट के ऊपर है? एबीसी एंटेड इनटू पार्टनरशिप टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो ऑफ 5:3:2। ए ने पर्सनली गारंटी कर दी है सी को कि जो प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो 5% वो 90,000 से कम नहीं होगा। अब कैपिटल दे रखी है 960, 6 लाख और 480 की। तो बेटा अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर यहां पर बना के चलोगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अंदर सबसे पहले आपका नेट प्रॉफिट आएगा। अब नेट प्रॉफिट हमें कितना दे रखा था? 4,77,000 का। आप अगर चार्ज करके चलोगे बेटा यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आएगा? ए बी और सी, ठीक है। 9,60,000 का 5%, 48,000 इसका, 6 लाख का 5% और 480 का 5%, 24,000। टोटल करोगे बेटा 1,02,000 बनेगा। आपके पास अब बचा कितना? 3,75,000 बचा। अब ये जो 375 का प्रॉफिट है, अगर आप इस 375 के बेटा प्रॉफिट को अगर आप बांटोगे किसके अंदर? इन रेशियो ऑफ 5:3:2, जरा इसको 5:3:2 में बांटो, कितना आ रहा है? 187,500, ठीक है। 3 में कितना आ रहा है? 1,12,500, और यहां आ रहा है 75,000। 75,000 आ रहा है। हमने इसको वादा किया था भाई कम से कम 90,000 देंगे, और ए ने पर्सनल गारंटी दी थी। तो होगा क्या? यहां पर आप लिखोगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसमें ए का नाम लिखोगे, ए का शेयर 187,500 लेस डेफिशिएंसी ऑफ सी, या ट्रांसफर्ड टू सी। कितना? 15,000 इस तरीके से ट्रांसफर करके कितना दिखाओगे? 1,72,500। बी का तो सेम ही रहेगा, 1,12,500। सी में क्या करोगे? 75,000, और ऐड कर दोगे ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए या फिर डेफिशिएंसी बॉर्न बाय ए। तो यहां कितना आ जाएगा? 90,000। ये बेटा आपका क्वेश्चन हो गया। ये Sir, after interest on capital बोला अभी। बेटा 477 इज बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना, और हमने ऊपर दिया हुआ था आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद सी का शेयर 90 होना चाहिए। डन है। चलो अगला क्वेश्चन 13th आप कर लोगे। 13th देखोगे बेटा सेम है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बस वैल्यूज डिफरेंट है। 14th भी बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है विद डिफरेंट वैल्यूज। 16th अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। चाहे देख लो एक बार, क्वेश्चन रिपीटेड है, डिफरेंट वैल्यूज है, ठीक है। 17th क्वेश्चन पे आ जाओ। डेथ का बेटा पहला क्वेश्चन हमारे सामने आया है, ठीक है। आरटीपी दिसंबर 2021 के अंदर ये क्वेश्चन आया, ठीक है। चलो following is the balance sheet of the TMR as at 31st of March 2021 and they share the profits equally। कह रहे हैं कि प्रॉफिट जो है वो कैसे शेयर करके चलते हैं? प्रॉफिट इक्वली शेयर करके चलते हैं। बैलेंस शीट आपको गिवन है 31 मार्च 2021 की। कैपिटल टीना, मीना, रीटा। जनरल रिजर्व, ट्रेड पेबल्स, मशीनरी, फिक्सचर्स, फर्नीचर, कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजन लेस करी हुई है। कह रहे हैं रीटा की जो डेथ हो गई है ऑन 5th of April 2021, ठीक है। यहां पर एक वर्ड मिसिंग है, डाइड। रीटा डाइड ऑन 5th of April 2021, ठीक है। एंड द फॉलोइंग एग्रीमेंट वाज पुट इनटू इफेक्ट। द एसेट्स वर टू बी रिवैल्यूड। मशीनरी जो है वो 35,100 रुपए की, फर्नीचर 13,800 रुपए, इन्वेंट्री जो है बेटा वो कितने की? 4500 रुपए की, गुडविल कह रहे हैं 18,000, और क्रेडिट करी जाएगी विद हिज शेयर विदाउट यूजिंग अ गुडविल अकाउंट। मतलब हमने कहा है कि गुडविल अकाउंट जो है वो हमने नहीं ओपन करना। 6,000 जो है वो पे करेंगे एग्जीक्यूटर्स को ऑफ द डेड पर्सन ऑन 8th अप्रैल। कह रहे हैं रीटा की डेथ के बाद, कह रहे हैं जो टीना है और जो आपकी टीना और मीना है वो क्या करके चलेंगे? प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर करके चलेंगे। आपसे क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं पूछी है,
आपसे क्वेश्चन के अंदर कहता है गुडविल की एक तो एडजस्टमेंट बताओ कैसे करोगे, दूसरा वो आपसे पूछता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, और तीसरा आपसे पूछता है प्रॉफिट एंड लॉस सॉरी कैपिटल अकाउंट जो है वो आप लोग बना के दिखाएं। चलो बेटा स्टार्ट करेंगे। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। सबसे पहले चलो मुझे क्या करना है, गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है। मुझे इतना कहो गुडविल है कितनी, 18,000 रुपए की गुडविल है। फर्म की गुडविल कितनी है बेटा, 18,000। यस सर। डेथ किसकी हुई, रीटा। रीटा का शेयर कितना था, 1/3। इक्वली इक्वल थे पार्टनर्स, तो 1/3 ऑफ 18,000, तो 6,000 रीटा का शेयर है। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी इक्वली है, तो क्या एंट्री पास हो जाएगी, टीना डेबिट मीना, टू रीता। टीना कैपिटल, मीना कैपिटल टू रीटा कैपिटल, 3,000, 3,000 और 6,000, ये एंट्री पास हो जाएगी। अब आप क्या करोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे। चलो बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट शुरू करते हैं। रीवैल्यूएशन के अंदर क्या होगा, जो जो आइटम्स गिवन है स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं एसेट्स को रीवैल्यू करना है, मशीनरी 35,100, 30,000 की मशीनरी है। अगर बढ़ा रहे हो मशीनरी को तो क्या आ जाएगा, बाय मशीनरी कितना, 5,100 जो है वो बाय मशीनरी आ जाएगा। चलो उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर इज 13,800, 3,000 में से फर्नीचर घटा रहे हो तो रीवैल्यूएशन टू फर्नीचर कितना, 3,000, ठीक है। अगला क्या गिवन है बोलो, इन्वेंट्री को 4,500, इन्वेंट्री भी घटा के चल रहे हो 1,200 से, तो रीवैल्यूएशन टू इन्वेंट्री कितना, 1,200, ठीक है। अब जो बचा और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, वो आपका गेन हो जाएगा, तो टू गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसके अंदर रीटा को भी मिलेगा ना, यस सर। ठीक है। रीता टीना। तो मेरे पार्टनर्स के नाम कैसे थे, टीना मीना रीटा, ठीक है। तो पहले आ जाएगा टीना, फिर आ जाएगा मीना, फिर आ जाएगा रीटा, और इक्वल थे, कितना आ रहा है बेटा, 3 और 12 4,200, 900 का आ रहा है, तो 300 300 300, ठीक है, 900, खत्म हो गया। आखिरी क्या बोला उसने, अगला क्या बोला, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये लो बेटा पार्टनर्स कैपिटल, टीना मीना रीटा, टीना मीना रीटा, बोलो बेटा बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 24,600। 24,600 और 24,600 और लास्ट का 27,000। कोई बैलेंस शीट के अंदर कोई आइटम जो बांटने वाली है, जर्नलिज्म। जनरल जो बांटने वाला है, जनरल को बांट देंगे। 3,000 3,000। अच्छा बेटा अब ध्यान देना, यहां पर जो कंसेप्ट सीखने वाला है उसको समझो। यहां पर जो डेथ हो रही है ना, 5 अप्रैल को हो रही है, और 31 मार्च को तो ईयर खत्म होगा। तो यहां पर जब मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूंगा ना, मैं ना सभी पार्टनर्स को बांट दूंगा। लेकिन यूजुअली क्या होता है कि कई बार अगर डेथ मिड ऑफ द ईयर में होती है, ठीक है, तो वहां पर हम क्या करके चलते हैं, क्वेश्चन में कई बार स्पेसिफिकली बोल देगा कि आप सिर्फ जो डिजीज पार्टनर है ना उसको उसका हिस्सा लेके चल रहे होते हो, बाकी पार्टनर अभी अपना हिस्सा लेके नहीं जा रहे होते। तो क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, यहां पर हम बांट देंगे, कितना कितना था, 3,000 3,000 3,000 3,000। डेथ के बेटा बहुत अच्छे क्वेश्चन हमारे पास पेपर्स के अंदर है, हम करके चलेंगे। रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट, हाँ जी हाँ जी बोलो सर। अगर उसका होता मतलब जो आप बोल रहे मिड ऑफ द ईयर में होता तो तब तो उसका एग्जीक्यूटिव अकाउंट। बेटा एग्जीक्यूटिव अकाउंट तब बनाऊंगा ना अगर उनसे मांगेगा। नहीं सॉरी, पर उसका कैपिटल अकाउंट कल फिर तो ठीक है बेटा, वो क्वेश्चन के अगेन रिक्वायरमेंट के ऊपर है, अगर वो सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पूछा बनाना पड़ेगा ना, ठीक है, क्योंकि गुडविल की एडजस्टमेंट तो होनी है ही है। चलो नेक्स्ट, गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे बाय टीना एंड मीना, और यहां कितना आ जाएगा, 6,000, अलग अलग भी दिखा सकते हो। यहां क्या आ जाएगा, टू रीटास कैपिटल, टीना में भी 3,000, मीना में भी 3,000, राइट। अच्छा क्वेश्चन में और क्या गिवन था देख लेते हैं सर। कह रहे हैं 6,000 जो है वो एग्जीक्यूटर को पे कर दोगे 8 अप्रैल को, तो 6,000 जो पे करके चल रहे हो, तो यहां पर कहां पे ट्रांसफर होना चाहिए, एग्जीक्यूटर को ट्रांसफर होना चाहिए। अब आपके इस इंस्टीट्यूट के आंसर से मैं सहमत नहीं, आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा है पहले वो सुन लीजिए।
कह रहे 6000 was to be paid away to the executor of the dead partner on 8th April। आपका इंस्टीट्यूट पता है क्या कर रहा है, 6000 को करता है ट्रांसफर टू बैंक करके, और बाकी 3300 क्या करके चलता है, एग्जीक्यूटर में डालता है। बेटा मैं कह रहा हूं बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर ये चीज हो रही है। आप पता है क्या कह रहे हो, इंस्टीट्यूट जो करके चल रहा है, आप किसी मरे हुए इंसान को जाके पैसे देके चल रहे हो। पॉसिबल है, प्रैक्टिकल है, नहीं प्रैक्टिकल। तो आइडियली होना क्या चाहिए, एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर पूरा ट्रांसफर होना चाहिए, एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना चाहिए, वहां पर दिखाना चाहिए कि भाई 6000 की पेमेंट कर दी और बाकी बैलेंस बचना चाहिए। अब इंस्टीट्यूट ने ऐसा क्यों करा, उसका कारण सुन लीजिए। इंस्टीट्यूट ने एग्जीक्यूटर अकाउंट मांगा ही, इंस्टीट्यूट ने सीधा कहा कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो जो 6000 पे कर दिए वो इंस्टीट्यूट ने सीधा सीधा 6000 इमीडिएटली दिखा देता है और बाकी एग्जीक्यूटर में दिखा देता है। मैं सहमत नहीं हूं, ठीक है। मैं तो वही करूंगा जो सही होना चाहिए, ठीक है। आपका इंस्टीट्यूट क्या करता है मैंने आपको बता दिया। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एग्जीक्यूटर अकाउंट रीटास एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो कितना आ रहा है रीटा का बैलेंस देख लो टोटल करके, 27 और 3 30, 30 6 36, 36 300, 36 300 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा बताओ जरा, अब बैलेंस कैरी डाउन निकाल दोगे बस, और कुछ नहीं। यहाँ कितना आ जाएगा 24,900, 27,900। 24,900 बेटा, 3000 माइनस नहीं करेगा बेटा। नहीं मैं बैक। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 24,900 आ जाएगा, खत्म। अब क्या करना चाहिए आइडली, आर एग्जीक्यूटर अकाउंट, आर एग्जीक्यूट रीटास एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसमें बाय रीटास कैपिटल 36,300, फिर यहां पर दिखाना चाहिए टू कैश 6000, और फिर दिखाना चाहिए टू बैलेंस कैरी डाउन 30,300। दिस इज ऑल क्वेश्चन शुड बी डन। लेकिन आपके इंस्टीट्यूट में कुछ अलग करा है, जो अलग करा है बेटा मैंने आपको बता दी, ठीक है। डन है बेटा। सर वहाँ से रख दे है? राइट। पेपर में दोनों सही है बेटा। देखो इंस्टीट्यूट जब खुद ऐसे करके चल रहा है तो दोनों सही है, लेकिन देखो प्रैक्टिकल बात करके चल रहे हैं बेटा। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा कोई बंदा जो है अपने मान लेते हैं कफिन उसमें है, कफिन में है, ठीक है। बेटा गाड़ा हुआ उस इंसान को डब्बे में डाल के, कफिन में डाल के, अब वो बंदा तो बेटा स्वर्ग में अपना पहुंचा हुआ है, अब उसको जाके तो बेटा तुम पेमेंट करने से रहे, ठीक है। उसको जाके पेमेंट करनी है तो बेटा खुद भी वहीं पहुंचना पड़ेगा बेटा, ठीक है। और कहीं बेटा तुमने उसको चेक दे दिया, ठीक है, इमेजिन करके देखो ना बेटा, तुमने उसको चेक दे दिया है और वो चेक बेटा पास हो रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी बेटा, ठीक है। पॉसिबल है ही नहीं बेटा जो पेमेंट, तो इंस्टीट्यूट जहां गलत चला हुआ है, ठीक है, गलती है, ठीक है बेटा। बेटा अल्टीमेटली देखो यार, ये भी तो किसी बंदे ने ड्राफ्ट करी है ना, सजेस्टेड, ह्यूमन एरर कहीं पर भी पॉसिबल है। थोड़ा सा सोचना उसको चाहिए था। चलो अगला क्वेश्चन बेटा, अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके स्टडी मैट में है जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, रेदर ये क्वेश्चन ही स्टडी मैट का है। वैसे तो मेरा ये क्वेश्चन करवाने का तुक बनता ही नहीं है, मेरे को फिगर्स देख के याद आ गया है, क्वेश्चन देख के याद आ गया, स्टडी मैट का क्वेश्चन है, ठीक है। करवाने का लॉजिक बनता नहीं है, एक बार पढ़ लेते हैं, कहोगे तो मैं डिस्कस कर लूंगा, नहीं तो बेटा आप खुद से जो है इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने स्टडी मैट के क्वेश्चन तो क्लास में करे हुए हैं। रोज लिली एंड लोटस स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 2 3 एंड 4 लाख 1 अप्रैल 19 को। लोटस को कहते हैं 50,000 रुपए की सैलरी देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम है, ड्रॉइंग्स के ऊपर 12% पर एनम है, प्रॉफिट्स 1:3 की रेशियो में है इन एडजस्टमेंट्स के बाद। कहने हैं रोज जो है उसको गारंटी दी थी कि भी 50,000 रुपए लोटस देगा देगा। पार्टनर्स की जो ड्रॉइंग है ड्यूरिंग द ईयर वो रोज की 40, लिली की 30 और लोटस की 20। लोटस ने 10,000 रुपए की ट्यूशन फीस पे करी अपने बेटे की, गलती से क्या कर दिया उसको चार्ज कर दिया गया सैलरी अकाउंट के अंदर, तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी यहाँ पे, यानी सैलरी का खर्चा तुम्हारा ज्यादा आ रहा होगा, सैलरी का खर्चा ज्यादा आ रहा होगा, उस चक्कर में प्रॉफिट जो है वो कम आ रहा होगा, ठीक है। प्रॉफिट जो है 2019-20 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करने से पहले और सैलरी से पहले 3,34,600 का, ठीक है। आप एज्यूम करो कैपिटल फिक्स है, प्रिपेयर करके बताओ, कह रहे हैं जी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और करंट अकाउंट भी बना के दिखाओ। चलो शुरू हो जाओ, करो करो स्टार्ट करो, दिए 6 मिनट।
चलो बच्चों इतना टाइम तो लगाना नहीं है। आरटीपी जून 2021 का क्वेश्चन, रोज लिली एंड लोटस स्टार्ट बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 2 लाख 3 लाख एंड 4 लाख। ठीक है, लोटस जो है वो इंटाइटल्ड है 50,000 सैलरी के ऊपर। तो बेटा क्या करके चलेंगे, सबसे पहले आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जो है वो आप एक बना के चलोगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट जब मैं बनाऊंगा तो यहां पर स्टार्ट इससे करूंगा, बाय नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करूंगा। अब मेरे को नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 3,34,600 का मुझे नेट प्रॉफिट दे रखा है। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। कहना प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एंड सैलरी पेड टू लोटस वॉज 3,34,600। ठीक है, लेकिन ऊपर क्वेश्चन में एक चीज गिवन थी कि लोटस ने 10,000 रुपए दिए हैं एज ट्यूशन फीस, जो रॉन्गली डेबिट हुआ है सैलरी अकाउंट के अंदर। अब बेटा फर्क है, ये वाली जो सैलरी दे रखी थी, ठीक है, ये वाली सैलरी, ये कौन सी सैलरी होगी, सैलरी पेड टू लोटस वाली, जो उसको एज पार्टनर सैलरी जा रही होगी, ये वो सैलरी है। लेकिन ये वाली जो सैलरी है ये तो नॉर्मल जो इंप्लॉय वाली सैलरी होती है वो है, ये पार्टनर की सैलरी नहीं है। अब इन्होंने क्या कर दिया, सैलरी में डेबिट करके बैठ गए 10,000, तो गलत करा हुआ है ना, तो प्रॉफिट 10,000 से बढ़ेगा। तो रेक्टिफिकेशन जब मैं पास करूंगा तो इसके अंदर मुझे ऐड करना पड़ेगा ड्रॉइंग्स। ठीक है, रॉन्गली चार्ज एज सैलरी या रॉन्गली डेबिटेड एज सैलरी। तो 10,000 रुपए की ये जो ड्राइंग थी जो रॉन्गली डेबिटेड करी गई थी एज सैलरी, उसको तुम ऐड करोगे तो कितना आएगा, 3,44,600 आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ किसके ऊपर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के ऊपर। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, चाहे वर्किंग नोट दिखा देना, चाहे ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखा दो, जैसी तुम्हारी इच्छा। ये आ गया रोज, फिर आ गया लिली, और लास्ट में कौन आ गया, लोटस। अच्छा मुझे बताओ रोज की कितना था, रोज का जो था दैट वाज 40,000 की ड्रॉइंग्स थी। 40,000 रुपए की ड्रॉइंग अगर रोज की है और 1 अप्रैल को करी गई है, सॉरी 40,000 की ड्रॉइंग है, बस इतना दे रखा है। मुझे बताओ कितना क्या करेंगे, 40,000 के ऊपर कितना परसेंट, 12%, 4,800। बेटा क्या कोई डेट गिवन है कि ड्रॉइंग्स करी कब है, 24। तो क्या मान के चलेंगे, हाँ। 6 महीने। तो रोज का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना आएगा, 2,400। लिली का कितना आएगा, 30,000 का 12%, 3600, 1800। 3600 इंटू 6/12, 1,800। और लोटस का कितना आएगा, गलत, 20,000 रुपए 1800। लोटस की ड्राइंग पहले से है। बेटा जो 10,000 रुपए अपने बेटे की फीस देके बैठा हुआ है, क्या उसकी ड्राइंग्स नहीं है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करोगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, 1,800 आना चाहिए उस हिसाब से, तो Yes, sir. 1,800 आ जाएगा आपका, है ना, गलत। आना क्या चाहिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कंफ्यूज हम करेंगे। उसने क्वेश्चन में साफ साफ बोला है, लोटस हैज पेड 10,000 एज ट्यूशन फीस ऑफ हिज सन ऑन 31 मार्च 2020। पूरे साल। मतलब साल के एंड में जाकर उसने पे करी है, तो उसका क्या कोई इंटरेस्ट चार्ज करोगे, नहीं करोगे। तो 1,200 वॉज करेक्ट, लेकिन पहले गलत क्यों बोला, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे थे, इस 10,000 को कंसीडर ही नहीं कर रहे थे, आपने सीधा 20,000 उठाया। लेकिन द रीजन फॉर नॉट कंसिडरिंग 10,000 वो आपको नहीं पता था, वहां क्लैरिटी नहीं थी। ठीक है, 1,800 क्यों नहीं आएगा बच्चे, जिसने 1,800 आंसर दिया, क्योंकि ये पेमेंट ही कब करी गई है, ड्राइंग्स ही कब की है बेटा, एंड ऑफ द ईयर की है, तो इस पे किस बात का इंटरेस्ट। ठीक है, तभी बोला है बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां गलत हो गया तो ऑब्वियसली पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट गलत है, 6 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन डाल देंगे ये। ठीक है, हो गए हमारे नंबर, फ्री वाले नंबर चले गए हमारे। टोटल करो जरा, 5,400 आ रहा है। चलो डेबिट की बात करके चलते हैं सर, डेबिट में एक तो सैलरी आ जाएगी सर, सैलरी किसको दी थी, लोटस को दी थी, कितनी सैलरी बोलती, 50,000। फिर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है ओपनिंग कैपिटल में, अब मुझे दे रहे यहाँ तो इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल, तो अच्छी बात है, वो बताया हुआ है 2, 3 और 5, 4, और रेट है 12%, 2 लाख का 12%, 24,000। रोज लिली लोटस 24,000, 36,000, 48,000, टोटल कितना आ गया बेटा, 1,08,000 रुपये टोटल। ठीक है, और कुछ आएगा नहीं, जो बचा वो नेट प्रॉफिट है, 1,90,000। और नेट प्रॉफिट जो है वो किस रेशो में जाने वाला है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, बेसिकली करंट अकाउंट। यहाँ पर किसमें ट्रांसफर होगा, करंट अकाउंट के अंदर। रोज लिली और लोटस कितना 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 आ रहा है,
पहले अमाउंट बताना जरा मुझे। 192,000 profit. 1,92,000 का प्रॉफिट आ रहा है, बांटेंगे किस रेशो में? Sir, 1 to 3. 1:3 की रेशो में बांटोगे, ठीक है। बांटो जरा 1:3 में कितना कितना आ रहा है। 32,000. हम्म 64. हम्म और और 96. 96। क्या लिख दूं 32, 64 और 96? नहीं सर, नहीं लिख सकता, क्योंकि क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट गिवन थी क्या है? कि रोज जो है उसको कम से कम 50,000 मिलेगा प्रॉफिट। और अगर कोई गारंटी है वो किसने दी थी? लोटस ने दी थी। अब देखो वैसे तो रोज का 32 बनता है, लेकिन रोज को हम देंगे कितना? 50,000। अरे 50,000 बेटा, गारंटी 50,000 मिनिमम है ना, तो यहां पर 50 आना चाहिए, यहां 64 ही रहेगा, और यहां 96 में से 18 लेस होगा तो ये कितना आ जाएगा? 78 आ जाएगा। ठीक है, बोलो समझ में आ गया? डन है। अब क्या करेंगे बताओ जरा। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ये आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर कैपिटल अकाउंट तो ऐसे ही बनवा रहा है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कुछ आना ही नहीं है। रोज लिली लोटस, यहां पर भी क्या आ जाएगा? रोज लिली और लोटस। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन था? 2 लाख, 2, 3, 4. 3 लाख, 4 लाख। क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई एडिशनल कैपिटल? नहीं। क्या ड्यूरिंग द ईयर कोई ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल? नहीं। अरे भाई वो ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल थोड़ा ना है, ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, हो गया बेटा। पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्या बैलेंस गिवन था पार्टनर्स करंट अकाउंट का कुछ? अरे कोई बैलेंस ही नहीं गिवन था पार्टनर्स करंट अकाउंट का, ठीक है। तो आप इसको किस तरीके से करेंगे? बस कोई बात नहीं, जो जो चीजें आनी है उसको लिखना शुरू करो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में जाके देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को अगर आप क्लोज करोगे तो ट्रांसफर करोगे बेटा, तो ये आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, रोज लिली Lotus. लोटस, रोज लिली और लोटस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना कितना निकाला था? 2400, 24. 1800, 1200, 1200. 1200। अच्छा आपको कुछ ड्राइंग्स पहले से गिवन थी, Yes. 40,000, 30,000, 20,000। ट्यूशन फीस जो दी थी अलग से लिखूंगा यहां पर, ठीक है। लिख दो टू ट्यूशन फीस, या ब्रैकेट में लिख दो ड्राइंग्स, सन की फीस ब्रैकेट में लिख दो, यह आ गया 10,000 रुपए, ठीक है। सैलरी दे रहे थे किसको? लोटस को। कितनी सैलरी? Yes, sir. 50 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी को दे रहे थे कितना? 24 का 36,000. 24,000, 36,000 और 48,000 बता रहे हैं, ठीक है। और क्या देगा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से 50,000, 64,000. 64,000 और 78,000, ठीक है। डन है। बस जो बच गया वो और कुछ नहीं, वो तुम्हारा बैलेंस कैरी डाउन है। निकाल दो बैलेंस कैरी डाउन कितना कितना आ रहा है। 50, 24, 74, 74,000 में से 42,400 लेस करोगे तो कितना आ जाएगा? 31,600. 36 और 64 हो गया 1 लाख। 1 लाख में से 31,800 लेस करोगे तो 68,200। 78 प्लस 50, 128, 128 प्लस 8, 136, 136 प्लस 40 इज 176। 1,76,000 में से लेस करेंगे कितना? 31,200, तो कितना आ जाएगा? 1,44,800. 1,44,800। हो गया क्वेश्चन खत्म। क्या मुश्किल क्वेश्चन था बेटा? मुश्किल तो नहीं है सर, No, sir. ठीक है। बस एक छोटा सा पॉइंट था, अदरवाइज मुश्किल नहीं था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 मैनेजेबल है, रिपीटेड क्वेश्चन है, वैल्यूज डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन वेरी मैनेजेबल क्वेश्चन, क्वेश्चन के अंदर कुछ नयापन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 नयापन नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 अगेन काइंड ऑफ रिपीटेड क्वेश्चन ओनली, ठीक है, कर चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन पहले। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं बट भी डिफरेंट वैल्यूज।
क्वेश्चन नंबर 24 मैनेजेबल है, कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन कुछ नया नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है वैल्यू चेंज के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इट इज ऑन डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो डेथ ऑफ पार्टनर के ऊपर है। और याद करो हमने डेथ ऑफ पार्टनर का एक अभी क्वेश्चन करा था, वो 6000 वाला, Yes, sir. वो 6000 वाला बेटा अभी क्वेश्चन करा था हमने डेथ ऑफ पार्टनर का, जिसमें 6000 पे एग्जीक्यूटर को पे Yes, करे sir. थे, 6000 Yes, पे sir. की एंट्री की। सेम क्वेश्चन 1/3 फिगर्स, क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। ठीक है। तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 जो है बेटा अगेन इसके अंदर बस एक हिडन गुडविल का कंसेप्ट आ जाता है कि जो गुडविल की कैलकुलेशन करके चलनी है वो हमने कैसे करके चलनी है, जितना वो पैसा लेकर आया है। हाँ, तो इसके अंदर बस एक हिडन गुडविल का हम पॉइंट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, बस उसके अंदर मैं आपको हिडन गुडविल का पॉइंट करवा देता हूं। ठीक है। मतलब जो अलग है बेटा बस वो चीज देख लेते हैं हम इस क्वेश्चन में। ये लो बेटा, आपको बैलेंस शीट गिवन थी, एक कह रहे हैं सी एडमिट हुआ है फॉर्म के अंदर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। 16 शेयर के लिए एडमिट हुआ है, कह रहे हैं 25,000 रुपए कैपिटल के लिए लेकर आएगा। नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है। सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। पार्टनर डिसाइडेड टू रेज द गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। दे फर्दर डिसाइड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर इन प्रॉफिट्स एंड द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम टू द फर्म। ठीक है बेटा, इसके अंदर सिर्फ गुडविल का एक पॉइंट था जो अलग था। देखो सर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 अगर हम पढ़ते हैं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि गुडविल को रेस नहीं करना चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर 26 पढ़ोगे तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये कहता है कि गुडविल को रेज नहीं करना चाहिए। इट इज ओनली परचेज गुडविल जो आपकी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड होनी चाहिए। बट इस क्वेश्चन के अंदर उसने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हम गुडविल को बुक्स के अंदर रेस करके चलेंगे। ठीक है। अब गुडविल को अगर उसने बोला है रेस करके चलेंगे तो क्वेश्चन में बोला तो करने दे, सिंपल। मुन्ना भाई देखिए ना, लगे रहो मुन्ना भाई। सर्किट क्या कहता है कि भाई ने बोलेगा, बोला तो करने, है ना, बस वही चीज है। क्वेश्चन में बोला तो करने, वही वाला काम बेटा इस क्वेश्चन के अंदर है। इसके अंदर सिर्फ एक गुडविल का मुझे आपको पॉइंट सिखाना है, बाकी कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो पहले गुडविल की कैलकुलेशन करें। सर मुझे बताओ सी का शेयर कितना है? सी का शेयर है 1/5। सी की कैपिटल कितनी है? 1/6 सॉरी। ठीक है, सी की कैपिटल कितनी है? 25,000। मैं पूछ रहा हूं फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए ऑन बेसिस ऑफ सी शेयर? टोटल कैपिटल जो होनी चाहिए इसके बेस के ऊपर 25,000 इंटू 6/1 करेंगे तो आप कहोगे सर 1.5 लाख रुपए की टोटल कैपिटल होनी चाहिए। अब मेरा आपसे सवाल है अभी कंबाइंड कैपिटल कितनी है? ठीक है, कंबाइंड कैपिटल अगर 80 बोल रहे हो गलत कर रहे हो बेटा। कंबाइंड कैपिटल में ए बी, ए की 44,000, बी की 36,000 और बेटा सी का जो है 25,000। तो 44 और 36 कितना हुआ? 80। 80 के अंदर ऐड करा 25 तो कितना आ गया? 1,05,000। तो 1,05,000 है। तो आपकी बेटा 45,000 की क्या आएगी इस क्वेश्चन में? गुडविल आएगी। सर वैसे तो गुडविल को हम बुक्स में रेस नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर उसने स्पेसिफिकली बोल दिया है तो हम सिंपल एक काम करके चलेंगे, वी विल रेज गुडविल इन द बुक्स। तो हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर आप देखो गुडविल को रेज कैसे करा जाएगा, दैट इज समथिंग टू लर्न ना। गुडविल को रेज कैसे करोगे? आप एक एंट्री पास करोगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? इनकी आपस की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी? 3:2।
तो 45,000 हम डेबिट करेंगे, ठीक है, 27,000 क्रेडिट और 18,000 क्रेडिट। दिस इज हाउ यू विल सी इट। ठीक है, आपकी बेटा ये एंट्री होनी चाहिए। अच्छा सर, क्या आज के टाइम में बेटा ये क्वेश्चन आ सकता है? आंसर है no। सिखाया क्यों है? अगर गलती से कभी इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है? अगर पूछ लिया, नहीं पूछेगा, ये ना कल को कोई बच्चा कहे हमारे सर ने तो कराया नहीं, तो मैंने करा दिया। और ये भी बता रहा हूं आज की डेट में ये चीज नहीं पूछेंगे, ठीक है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 की वायलेशन है, तो आज की डेट में ये ट्रीटमेंट जो है वो सही नहीं है। बट इस क्वेश्चन में क्योंकि स्पेसिफिकली बोला गया तो हमने कर दिया। इसके जैसे क्वेश्चंस किया तब हमने रेस नहीं की। किसी में भी नहीं करी है, मैं वही कह रहा हूँ। इस क्वेश्चन में क्यों करी है रेस? क्योंकि इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला, ये लाइन पढ़ो ना बच्चे, दे फर्दर डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल, ये बोला पहले, सी इज अनेबल टू ब्रिंग फॉर हिज शेयर ऑन गुडविल, पार्टनर देयरफॉर डिसाइडेड टू रेज गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। सिर्फ इस एक लाइन की वजह से गुडविल रेज करी है, अदरवाइज थोड़ा ना करनी थी। अदरवाइज तो वही आपकी एडजस्टमेंट हो जाती है। क्या एडजस्टमेंट करते? सीज कैपिटल शेयर निकालते, 45,000 तो ऐसे ही निकलता, बस एंट्री हो जाती सी टू ए टू बी। हाँ जी बेटा। सर इसमें रेज करने के बाद राइट ऑफ भी तो करते हैं पार्टनर्स में। बच्चे राइट ऑफ करने के लिए बोल नहीं रहा है ना मुझे, क्योंकि वो आपको कह रहा है ना कि आपने गुडविल अकाउंट बुक्स के अंदर रेस करनी है। अगर आपने राइट ऑफ ही कर दी बेटा, फिर तो आप मुझे कह रहे हो कि सर आप एंट्री पास कर दो, ठीक है? आप एंट्री पास करके डेबिट करोगे, यानी गुडविल को क्रेडिट करोगे, तो गुडविल तो खत्म हो गई, फिर रेस कैसे रही? समझ आया? सर रेज करने के बाद तीनों पार्टनर्स में राइट ऑफ होती है ना। बच्चे मुझ चलो, आपके कहने के ऊपर मैं राइट ऑफ कर देता हूँ। आप मेरे को कह रहे हो कि सर आप एक एंट्री पास कर दो, ABC टू गुडविल, है ना? यही बोल रहे हो आप मुझे? हाँ जी। बेटा चलो मैंने ये एंट्री पास कर दी, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी गुडविल की वैल्यू क्या है? 45,000 डेबिट हुआ, 45,000 ही क्रेडिट हो गया, गुडविल कितनी हो गई? नील। बैलेंस शीट में तो गुडविल गई नहीं ना। हाँ जी। क्वेश्चन की लाइन दोबारा से पढ़ो। क्वेश्चन के अंदर वो कह रहे हैं कि भाई बुक्स के अंदर हमने गुडविल को रेस करना है, कि भाई बुक्स में हमने गुडविल दिखानी है, वो ये कह रहा है। कह रहे हैं भी हमने बुक्स में गुडविल दिखानी है, डिसाइड टू रेज गुडविल अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो क्वेश्चन गलत हो ओके जाएगा अगर आपने उसको बांट दिया। डन है? बस बेटा ये एक चीज करनी थी और कुछ नहीं। यहां पर सी का शेयर निकालने नहीं बैठोगे, कोई वैसी एडजस्टमेंट करने नहीं बैठोगे। चलो बेटा। सर फिर ये गुडविल हम बाद में बैलेंस शीट में शो बेटा बैलेंस शीट के अंदर ही तो जाएगी गुडविल, और कहां जाएगी? बैलेंस शीट में ही जाएगी, ठीक है? कर लोगे ये क्वेश्चन? पक्का समझ में आ गया ना? सिर्फ गुडविल का लगता है, कहते हो मैं करवा देता हूँ सॉल्व। आप चलो सर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 बेटा देखो कुछ नया है नहीं, छोड़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 अगेन, देखो कितना आसान क्वेश्चन आया है। अब देखो मैं आप लोगों को वही है ना बेटा, कई चीजें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ क्लास में, ठीक है? मेरे को इंस्टीट्यूट की हरकतें पता है ना बेटा, एक्सपीरियंस ही बहुत है, क्या करें बेटा? मेरे को इंस्टीट्यूट की हरकतें पता है, ठीक है? आपके स्टडी मटेरियल के अंदर कोई ऐसा मेजरली क्वेश्चन नहीं था जिसके अंदर उसने वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, इंप्लॉय बेनिफिट प्रोविडेंट फंड ये सब टेस्ट करा हो। था कोई क्वेश्चन? नहीं था ना? लेकिन याद करो जब मैंने एडमिशन करवाया है, कंसेप्ट करवाए हैं, ठीक है? जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा हुआ दैट इज अ सेपरेट मैटर, बट मैंने एडमिशन के जो नोट्स आपको दे रखे हैं, जो कंसेप्ट करवाया है, अगर आप देखोगे क्या मैंने वहां पे सिखाया हुआ है? वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था 10,000 रुपए का, वो कह रहे लाइबिलिटी थी 8,000 की, तो क्या करेंगे? 2,000 रुपए पार्टनर्स में बांट दोगे, और बाकी आपका प्रोविजन एज लाइबिलिटी वो दिख जाएगा, 8,000 रुपए लाइबिलिटी के अंदर दिख जाएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, ठीक है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर गिवन है डेबिट में 4,000, इसका क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर चला जाएगा, ठीक है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड का क्या करोगे? ये तो ऐसे क्या पार्टनर में बांटूंगा? नहीं सर, ये जाएगा। आउटसाइड लाइबिलिटी होती है, तो ये पार्टनर में नहीं बटेगा। सितंबर 2024 में क्वेश्चन आया था, मुझे तो क्या 3 के नंबर थे? नहीं थे। सब जो वर्कमैन कंपनसेशन है फिर वो तो बाद में बैलेंस शीट में तो शो नहीं होगा। वर्कमैन कंपेंसेशन इज टू प्रोविजन फॉर
वर्कमैन कंपेंसेशन लाइबिलिटी टू के इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। 10,000, 8,000, 2,000 किस रेशो के अंदर? 1200 और 800। हाँ जी बेटा बोलो अंशिका। सर अगर ये 11,000 होती तो फिर रिवैल्यूएशन में जाता बिल्कुल 1,000। बेटा, अगर 11,000 होती तो आपको लाइबिलिटी बढ़ानी पड़ती। उस केस में आपका वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट होता 10,000 रुपीज से, प्रोविजन आपका क्रेडिट होता 11,000 से, और आप डेबिट करके चलते रीवैल्यूएशन 1,000 रुपए से। ठीक है, ओके सर। डन है। यस सर। इजी क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को पढ़ के देखो, क्या ये फ्री के नंबर थे? नहीं थे। मैं आपको कह रहा हूं बेटा, अकाउंट्स इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। ठीक है, अब पिछली बार हुआ यही है कि अकाउंट्स में सब बच्चों के कहीं ना कहीं नंबर ठीक रहे हैं। अकाउंट्स के अंदर मार्क्स की दिक्कत नहीं रहती। फर्क कहां पड़ जाता है? किसी और सब्जेक्ट में दिक्कत आ गई, उस चक्कर में अकाउंट्स में दोबारा पढ़ना पड़ जाता है। क्वेश्चन पढ़ के देख लो एक बार, सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है, पढ़ के एक बार देखो। कैपिटल अकाउंट जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में बांट देंगे। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व 8,000 एज लायबिलिटी जाएगा, 2,000 पार्टनर्स को बांट दोगे। ठीक है, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एज इट इज रहेगा। एडजस्टमेंट में आ जाओ, लैंड और बिल्डिंग को इंक्रीज करना है, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। स्टॉक को इंक्रीज करना है, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। प्रोविजन को इंक्रीज करके चलना है, रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। लायबिलिटी का ट्रीट कर चुके, कह रहे हैं कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है 25,000 रुपए कैश, गुडविल के लिए 12,000 कैश लेकर आ रहा है। क्या करोगे? टोटल जो है आपका 37,000 चला जाएगा वहां पर। ठीक है, गुडविल की एडजस्टमेंट एक पास कर दोगे। ठीक है, डेबिट एसेट साइड के अंदर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर वो पार्टनर्स कैपिटल में ले जाओगे। क्वेश्चन के अंदर है कुछ मुश्किल तो मुझे बता दो। तो जो 12,000 कैश लाएगा उसको प्रीमियम के तौर पर नहीं 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 नहीं, प्रीमियम वाला कहाँ सिखाया मैंने? क्या करेंगे गुडविल रेस? क्यों फिर प्रीमियम अकाउंट ओपन ही नहीं करना? नहीं, हाँ मतलब उनको बांटेंगे। बेटा, क्या करोगे? सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल होगा ना, और जो गुडविल की एडजस्टमेंट करते हो वो तो करोगे ना बेटा। फिर गेनिंग पार्टनर विल कंपेंसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सी टू ए बी वो जो पार्टनर है बेसिकली कौन है? शोभा। शोभा टू कृष्ण बाला, वो तो एडजस्टमेंट एंट्री होगी ना आपकी। मतलब हम इस लेवल पे कि उसमें कैपिटल में इंक्लूड करके चलते हैं ना, हैं? कि अलग प्रीमियम का अकाउंट सीधा सीधा बोलोगे बेटा, हाँ कैपिटल में इंक्लूड करके चलेंगे, प्रीमियम में। ठीक है, 25,000 कैपिटल के लिए, 12,000 गुडविल के लिए। ठीक है बेटा, चल सकता हूं आगे? चलो अगला क्वेश्चन देख लो। मैं कह रहा हूं आपके इंस्टीट्यूट ने ना काइंड ऑफ फ्री के नंबर दिए थे, और क्वेश्चन पता है कहां से उठाए हैं? +2 की किताब से उठाए हुए हैं क्वेश्चन ने। इस बार जो पेपर में क्वेश्चन आए थे दोनों ही +2 की किताब से उठाए हुए थे। मतलब एक +2 वाला बच्चा जो है, अगर उसको मैं एक क्वेश्चन दे दूं वो कर लेगा। इतना आसान पार्टनरशिप आया था, तभी तो मैं कह रहा हूं कि इस बार पार्टनरशिप जो है वो आप लोगों का अच्छा आएगा, डिसोल्यूशन आएगा इस बार। इस बार डिसोल्यूशन आएगा, इस बार डेप्थ में से पूछेगा, एडमिशन कम रिटायरमेंट बेसिक्स में से पूछेगा। चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ के देखो, ये भी फ्री के नंबर थे। ठीक है, क्या दे रखा है? चलो जी, ठीक है। बेटा ये थोड़ा सा देख लेना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड इज 6,000, वर्कमैन कंपनसेशन इज 12,000, क्रेडिटर्स 31 है, इंप्लॉय प्रॉफिट फंड 12 है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ के देखो एक बार। गुडविल फॉर्म की दे रखी है, पेटेंट और मशीनरी का दे रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रेज करना है, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड कह रहे हैं वो सिर्फ 6,000 रुपए की है। ठीक है, फिर आपको कह रहा है लाइबिलिटी वर्कमैन कंपेंसेशन की जो है टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000 वो आपको क्रिएट करके चलनी है। वर्कमैन कंपेंसेशन में मेरे पास 12,000 पड़ा था, 6,000 रुपए की हमें कह रहे हैं लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट करके चलनी है, तो बाकी 6,000 जो है वो पार्टनर्स के अंदर चला जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या दे रखा है? कह रहे हैं जेड इन्वेस्टमेंट ले गया मार्केट वैल्यू के ऊपर, मार्केट वैल्यू 27,600 है, तो आप 2600 आपका रिवैल्यूएशन में चला जाएगा। कह रहे हैं सेटल कैसे करके चल रहे हो अमाउंट? 50,000 तो रिटायरमेंट में दे दोगे, 50,000 एक साल के अंदर देके चलोगे, ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर, एंड द बैलेंस बाय बिल्स ऑफ एक्सचेंज विदाउट इंटरेस्ट एट 3 मंथ्स। अब लास्ट लाइन में क्या बोल गया? सपोज करो 1,00,000 रुपए है, तो कह रहे हैं 1,00,000 में से 50% तो सीधा अभी दे दो, बाकी जो 50% बचा है 50% ऑफ द बैलेंस विद इन 1 ईयर,
तो 50% जो है बैलेंस विद इन 1 ईयर, मींस जो एक 50,000 बचा उसका हाफ 25,000 जो है 1 साल के अंदर, एंड द बैलेंस बाय वे ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कितना, बिल्स पेबल के तौर पे 3 मंथ्स का 25,000, ठीक है, Without interest. विदाउट इंटरेस्ट एट 3 मंथ्स, इंटरेस्ट नहीं चार्ज कर रहे। सर इन्वेस्टमेंट की फिगर बताना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का है? हाँ, अरे भाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड गिवन है तो उसमें से एडजस्ट हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का था? 6,000 रुपए का। आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बड़ी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बड़ी है ना, तो उसको तो रिकॉर्ड करने के लिए क्या करूंगा, रिवैल्यूएशन में ले जाऊंगा, ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। और सर हम्म, उसके ऊपर 6,000 की लायबिलिटी रिमेनिंग तो वैसे शो कर देंगे बैलेंस शीट में या पार्टनर्स में बात में। हाँ जी, ईपीएफ है जो हम्म, वो सर शो हो रहा है 6,000, ठीक है, तो बाकी का नहीं करेंगे बैलेंस शीट। तुम लोग बताओ क्या करेंगे, बैलेंस शीट या पांच आप बताओ, करो। बैलेंस शीट। हाँ जी, बैलेंस शीट बैलेंस शीट में शो करेंगे कितना रहेगा बैलेंस शीट के अंदर। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो है बेटा वो कितने का दे रखा है? 12,000। 12,000 रुपए का एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपको दिया हुआ है, और लाइबिलिटी जो है बेटा वो कितने की बोल रहा है? 6,000। 6,000 रुपए की कह रहे हैं लाइबिलिटी बोल रहा है। तो हमारी लाइबिलिटी अगर 6,000 की है तो बाकी फंड का क्या करना चाहिए, क्या पार्टनर से बांट दूं क्या बाकी फंड? बताओ, सोच के बताओ। यस यस सर। नो सर, यस सर, देखना दो दो आंसर दे रहा है साथ। हाँ जी, क्या करेंगे? सर पार्टनर्स में बांट देंगे। पार्टनर से बांट देंगे, यही ट्विस्ट था बस इस क्वेश्चन में। नहीं बांटेंगे सर। यही तो एक ट्विस्ट डाला हुआ है इस क्वेश्चन में, और थोड़ा ना कोई मुश्किल पॉइंट है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देखो बेटा होता क्या है, इट इज योर आउटसाइड लायबिलिटी, अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आपकी कौन सी लायबिलिटी होता है? आउटसाइड लायबिलिटी होता है। अब उसने बोल दिया कि भी ये 6,000 की है, तो बस हम क्या करेंगे बेटा, 6,000 रुपीज की आपकी ये लाइबिलिटी रह जाएगी। अब 12,000 रुपए आप क्रिएट करके बैठे हो, 6,000 की लाइबिलिटी अगर रह गई है, नमूनो बाकी 6,000 से लाइबिलिटी तुम्हारी कम नहीं होगी, तो रीवैल्यूएशन में नहीं जाना चाहिए। अरे 12,000 रुपए की लाइबिलिटी दिख रही है आउटसाइड, ये आउटसाइड लाइबिलिटी होती है। अगर आउटसाइड लाइबिलिटी मैं कह रहा हूं वो सिर्फ 6,000 की ही पे करनी है, तो 6,000 रुपए का गेन हो गया एक तरीके से। रीवैल्यू करोगे चलोगे, तो इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड टू रीवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए 6,000 और 6,000। यस क्या हो सर। गया नमूनो, सिंपल तो है बेटा, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड 12,000 लिखा हुआ है, आपको क्या कह रहा है कि लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड वाज ओनली 6,000। आपकी किताबों के अंदर 12,000 रुपए आ रहा है कि 12,000 रुपए देने हैं, एडजस्टमेंट में बोल रहा है, डिटेल में बोल रहा है कि नहीं जी सिर्फ 6,000 ही देने हैं, तो लाइबिलिटी कम नहीं हो गई? यस सर। लाइबिलिटी कम होगी तो रिवैल्यूएशन में एडजस्ट नहीं कर दूंगा बेटा। लायबिलिटी कम करने की एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डेबिट, रीवैल्यूएशन क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 6,000 से। जो 6,000 की लाइबिलिटी रहेगी वो बैलेंस शीट में दिखती रहेगी। डन, यस सर। चल सकता हूं आगे? यस सर। चलो, चलो जरा ये क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 33, शुरू हो जाओ, दिए 5 मिनट। बच्चे फ्री के नंबर थे ये दिसंबर 2023 में, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन आया था, चलो देखें जरा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाओ।
मुझे तो कितना प्रॉफिट था, बाय प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगा 3.5 लाख। आर को सैलरी मिलेगी 10,000 पर एनम, ध्यान से पढ़ लेना, पर क्वार्टर, पर एनम, पर मंथ, ठीक है। आर को सैलरी मिल रही है, तो जो सैलरी टू आर है वो आ जाएगा यहां पर 10,000 पे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा कितने, पी, क्यू और आर। 2.5 लाख का 6%, 15,000, 15,000, 9,000, 6,000, 30,000, ठीक है। सर अब है जो गेम शुरू हुआ हमारा, उसने बोला था कि पहले 2 पॉइंट्स के बाद, हो गए पहले 2 पॉइंट्स, पहले 2 पार्ट्स के बाद कह रहे हैं जो है, जो आपका प्रॉफिट है 3.5 लाख में से 40 घट गया, आपका प्रॉफिट कितना है 3,10,000, ठीक है। इस 3,10 में से उसने मेरे को बोला क्या, कहते हैं आर इज टू गेट एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ 10% इन एक्सेस ऑफ ₹50,000 आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड वर्क। यानी 3,10 की हमने फिगर लेनी है, कह रहे जितना ये 50,000 से ऊपर है, यानी 2,60,000, 2,60,000 का जो 10% होगा, यानी 26,000, वो किसको देकर चलेंगे, टू आर, ठीक है। अगली चीज क्या बोली उसने, Q is to entitled to 10% of the profit after providing all the amounts in para 1, 2, 3। अब 3,10 तक तो हो गए थे, 3,10,000 में से 26,000 और घटा दूं तो मेरे पास कितना आता है, 2,84,000। इसका 10%, 28,400 वो कहता है किसको दोगे, क्या को, ठीक है। और वो कह रहा है कि जो बैलेंस बचेगा वो पी क्यू आर, तो बैलेंस मेरे पास कितना रह जाएगा, 2,84,000 माइनस 28,400 कितना आ जाएगा, 2,55,600। इस 2,55,600 को किस रेशियो में बांटोगे, 5:3:2 में। तो सीधा सीधा बोलूं, ये आ गया पी क्यू आर, आर को मिलेंगे 26, क्यू को मिलेंगे 28,400। ये 26 कैसे मिल रहे हैं, 3,10,000 माइनस 50,000, इसका 10%, इसको क्या मिल रहा है 2,84,000 का 10%, और इसको क्या मिल रहा है, बैलेंस जो बच गया 2,55,600। ये किस रेशियो में, 5:3:2 में बांट रहा है, 5:3:2 में, 1,27,800, 76, 680, 51, 120, टोटल करो 2,55,600। 1,27,800, 102680। 26, अरे नहीं जल्दी, 105080 बन रहा है बेटा, चेक करो, 28,400 बेटा, 76,680 बेटा, अच्छा, ओके ओके। डन, यस हो गया क्वेश्चन। यस मैथमेटिक्स था या अकाउंट्स था, मुझे बता दो, सर, है इंग्लिश थी, हाँ सर इंग्लिश थी, जरा मैथ्स में दिक्कत नहीं थी सर, हमारी हमारी इंग्लिश में दिक्कत थी है। चलो कितना कितना आ रहा है, 12780, 127,800, 76 105080 और 77,120। सर, जो दूसरी अमाउंट निकाली थी जैसे हमने 10% वो उसको अलग शो करेंगे, मतलब बेटा यही तो दिया मैंने, एंड में आके देखो ये टेबल सब ना दिया, ये देख 28,400, किया तो वही, मतलब उसी में भी एंटर में ही है तो नहीं 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 अलग मत दिखाओ बेटा, प्रॉफिट तो एक ही बार आउट हो गया ना यार, वो तो उसने ये बता दिया कि बांटना है कैसे कैसे, अलग अलग थोड़ा ना करोगे, ठीक है। अलग अलग लिख नहीं सकते। ना ना ना, एक ही बार, चलो बेटा देखो,
जो रिटायरमेंट का क्वेश्चन आया हुआ है दिसंबर 23 में, दैट वाज मैनेजेबल। ठीक है, यस। अब अगला क्वेश्चन जो है ना, मैं करवाऊंगा तो है, लेकिन अगर डायरेक्टली मैंने करवा दिया ना बेटा, फायदा नहीं है। ठीक है, क्या टाइम हुआ है? 3:27। मैं रिकॉर्डिंग्स अपलोड करता हूं अब तक वाली, आप लोग सभी के सभी सॉल्व कर रहे हो जरा क्वेश्चन नंबर 36। आप सभी सॉल्व करके चल रहे हो बेटा, क्वेश्चन नंबर 36 शुरू हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 36। पास पेपर जून 2023, डेथ ऑफ पार्टनर, 20 नंबर का सवाल। 20 मिनट दिए आप लोगों को, 20 मिनट बाद शुरू करूंगा आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन। ठीक है, स्टार्ट करो।